द फर्स्ट वन इज हैव फन। इसका मतलब होता है मजे लो। मतलब कि जब भी आप किसी को हैव फन बोलते हैं तो उसका मतलब होता है कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसे एंजॉय करें, हैव फन। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हैव के कितने फॉर्म्स हैं ताकि आपको आगे चल के कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो हैव है बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म है हैड, थर्ड फॉर्म भी है हैड। अब हैज किसके साथ यूज होता है? तो हैज यूज होता है ही, शी, इट और किसी सिंगुलर नेम के साथ, जैसे कि मीरा, राम, रोहन, शिव, इस तरीके से। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ही, शी, इट और किसी सिंगुलर नेम के साथ भी हम हैव का यूज करते हैं। वो कब करते हैं? जबकि हम हैव को एज अ मेन वर्ब यूज करते हैं। तब हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करते हैं? हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं डू, डज और डिड की। ठीक है, तब हम, क्योंकि डू, डज, डिड के साथ क्या आता है? वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म। तो ही डज नॉट हैव, शी डज नॉट हैव, इट डज नॉट हैव, तब हम हैज का यूज नहीं करते। यानी कि जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हम डू, डज का यूज कर लेंगे, डिड का यूज कर लेंगे पास्ट में, तब हम वहां पे हैव का यूज करेंगे। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है, इसलिए इस चीज को आप समझ लीजिए ताकि आप आगे से ऐसी कोई भी गलती ना करें। मीरा हैज अ पेन। मीरा के पास एक कलम है। मीरा डज नॉट हैव अ पेन। मीरा के पास कलम नहीं है। डज मीरा हैव अ पेन? क्या मीरा के पास कलम है? तो ध्यान दिया आपने, जब हमने पॉजिटिव सेंटेंस बनाया तो हैज का यूज किया, जब नेगेटिव बनाया तो क्योंकि डज आ गया उसमें तो डज के साथ हम बेस फॉर्म यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म, इसलिए डज के साथ हैव आएगा। क्लियर? इसी तरीके से अगर पास्ट में बनाए, मीरा हैड अ पेन। अब हैड क्या है? सेकेंड फॉर्म है। पास्ट में हमने बनाया पास्ट सिंपल में इसे, तो हैव की सेकेंड फॉर्म यूज की, यानी कि मीरा के पास एक कलम थी। अब मैं बोलती हूं नेगेटिव में, मीरा डिड नॉट हैव अ पेन। मीरा के पास कलम नहीं थी। डिड मीरा हैव अ पेन? क्या मीरा के पास एक कलम थी? डाउट क्लियर हो गया कि कब हम हैज का यूज करते हैं ही, शी, इट और किसी नाम के साथ, और कब हम इन्हीं के साथ हैव का यूज करते हैं। क्लियर? आई हैव 2 cats एंड शी डजंट हैव एनी। मेरे पास 2 बिल्लियां हैं और उसके पास एक भी नहीं है। तो देखिएगा, जब हम हैव को एज अ मॉडल वर्ब यूज करते हैं तो वो होता है हैव टू, और हैव टू का हम तब यूज करते हैं जब हम ये कहना चाहते हैं कोई काम करना है या फिर कोई काम करना पड़ता है। ठीक है, तो अपनी स्वेच्छा से भी करने के लिए हम इसे यूज करते हैं, और जब हमें फोर्स किया जाता है या फिर हमारा मन नहीं होता, हमें करना पड़ता है, तो भी हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि अगर आप बोलते हैं आई हैव टू गो टू स्कूल, तो मतलब ये हुआ कि मुझे स्कूल जाना है। मान लीजिए आप ये कहते हैं आई हैव टू गो टू स्कूल टुमारो, मुझे कल स्कूल जाना है। लेकिन अगर आप बोलते हैं आई हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे, मतलब कि मुझे रोज स्कूल जाना पड़ता है। ठीक है, तो दोनों ही सेंस में आपको इसका यूज करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। डू आई हैव टू फिनिश दिस टुडे? क्या मुझे ये आज खत्म करना है? आई हैव टू गो, मुझे जाना है। आई हैव टू स्टडी मोस्ट ऑफ द टाइम, मुझे ज्यादातर समय पढ़ना पड़ता है। आई हैव टू हैव फूड, मुझे खाना खाना है। आई हैव टू हैव फूड टू लिव, मुझे जीने के लिए खाना पड़ता है। वील हैव टू स्टार्ट दिस, हमें ये शुरू करना होगा। वील हैव टू स्टार्ट दिस। व्हाट टाइम डू आई हैव टू रीच देयर? मुझे वहां कितनी बजे पहुंचना है? What time do I have to reach there? I have to go to Delhi tomorrow. मुझे कल दिल्ली जाना है। Have means to give birth to a baby, मतलब कि जन्म देना। तो अगर आप इस तरीके से सेंटेंसेस बनाते हैं कि कल मीरा को बेटा हुआ है या फिर कल मीरा ने बेटे को जन्म दिया है। मीरा had a baby boy yesterday.
ओके, सो इस तरीके से आप यहाँ पे हैव की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, क्योंकि हम यस्टरडे की बात कर रहे हैं, कल की बात कर रहे हैं। इफ यू से हैविंग अ बेबी, इट मीन्स टू बी प्रेग्नेंट, मतलब कि पेट से होना, गर्भवती होना। I've heard your wife is having a baby. मैंने सुना है कि तुम्हारी पत्नी माँ बनने वाली है। नहाना, आराम करना, तैरना, शेव करना, इन सब के लिए हम have का यूज कर सकते हैं। Why don't you have a rest? तुम आराम क्यों नहीं कर लेते? I'm going to have a bath. मैं नहाने जा रही हूँ। I'm going to have a shower. मैं नहाने जा रही हूँ। Have a try. एक बार कोशिश करो। You should have a walk after dinner. आपको रात का भोजन करने के बाद टहलना चाहिए। गाइस, वीडियो के नीचे आपको एक कमेंट सेक्शन मिल जाएगा। उस कमेंट सेक्शन में आपको आपके कमेंट्स लिखने हैं। आप कमेंट्स में ये भी लिख सकते हैं कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा। आप ये भी लिख सकते हैं कि आप मुझसे आगे कौन सी वीडियो चाहते हैं। साथ ही साथ आप अपने क्वेश्चंस भी लिख सकते हैं। आपको जिस भी सेक्शन में, ग्रामर में या स्पोकन इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही हो, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर दूंगी। लेट्स हैव अ वॉक। चलो टहलते हैं। वी आर हैविंग अ पार्टी टुमारो। कल हम पार्टी कर रहे हैं। वी हैड अ डांस। हम नाचे। हैव मीन्स टू ईट और ड्रिंक समथिंग। कुछ खाने और पीने के लिए भी हम हैव का यूज करते हैं। लेट्स हैव अ ड्रिंक ऑफ वाटर। चलो पानी पीते हैं। लेट्स हैव डिनर फर्स्ट। चलो पहले रात का भोजन कर लेते हैं। आई एम वेरी हंग्री। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। वॉट डिड यू हैव फॉर लंच? तुमने दोपहर के भोजन में क्या खाया? तो भोजन में क्या खाया पूछा है, लेकिन इन लंच नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं फॉर लंच, फॉर ब्रेकफास्ट, फॉर डिनर। ठीक है, मे के लिए यहाँ पे हम फॉर का यूज करते हैं। आई हैड राइस फॉर लंच। मैंने दोपहर के भोजन में चावल खाया। What time do you have your dinner? तुम रात का भोजन कितने बजे करते हो? I have dinner at about 8. मैं लगभग 8 बजे रात का भोजन करती हूँ। She always has biscuits with tea. वो हमेशा चाय के साथ बिस्किट्स खाती है। Would you like to have lunch with me? क्या आप मेरे साथ दोपहर का भोजन करना चाहेंगे? अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां पे हैव एज अ कॉजेटिव वर्ब यूज होता है, जिसमें हम किसी और से कोई काम कराते हैं, मतलब कि खुद ना करके किसी को अरेंज करते हैं वो काम करने के लिए। ठीक है, जैसे कि आप अपना घर अगर खुद से पेंट करते हैं तो आप बोलेंगे आई पेंट माई हाउस। लेकिन अगर आप किसी और से कराते हैं कि मैं अपना घर पेंट करवाता हूं, तो आप बोलेंगे आई हैव माई हाउस पेंटेड। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है हैव समथिंग डन, मतलब कि हैव फिर उस चीज के बारे में, फिर डन, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। इसीलिए मैंने कहा आई हैव माई हाउस पेंटेड। आई एम हैविंग माई हाउस पेंटेड नेक्स्ट मंथ। मैं मेरा घर अगले महीने पेंट करवा रही हूँ। When are you having your house painted? आप अपना घर कब पेंट करवा रहे हैं? Do write your comments if you want to share with me. My computer isn't working. मेरा कंप्यूटर चल नहीं रहा है। That's okay. I'll have it fixed. कोई बात नहीं, मैं ठीक करा दूंगा। सेम यही पैटर्न हैव समथिंग डन यूज होता है ऐसी चीज के लिए भी जब आपके साथ कोई दुखद घटना हो जाए, यानी कि किसी और ने आपके साथ कुछ बुरा किया हो। आई हैड माई पर्स स्टोलन। मेरा पर्स चोरी हो गया। इसका ये मतलब नहीं है मैंने किसी को अरेंज किया और चोरी करवाया। इसका मतलब ये है कि मेरे साथ ये घटना हो गई जो कि किसी ने की, पर मेरे लिए ये दुखद रही। आई हैड माई पर्स स्टोलन। हैव अ नाइस टाइम, इसका मतलब होता है कि आपका समय शुभ हो। लेट्स हैव अ पार्टी, चलो पार्टी करते हैं। डिड यू हैव अ नाइस मॉर्निंग, क्या तुम्हारी सुबह अच्छी रही? यू नीड टू हैव अ शेव, तुम्हारी दाढ़ी बनवाने लायक है। यू शुड हैव अ रेस्ट इन द आफ्टरनून, तुम्हें दोपहर में आराम करना चाहिए। डिड यू हैव अ गुड नाइट स्लीप, क्या तुम्हें रात में अच्छी नींद आई?
I have a lot of pens. मेरे पास बहुत सारी कलमें हैं. I have breakfast at about 8. मैं लगभग 8 बजे नाश्ता करती हूँ. I have a dream every night. मुझे हर रात सपना आता है. I had a strange dream last night. कल रात मैंने अजीब सा सपना देखा. I have black hair. मेरे बाल काले हैं. Have you eaten? क्या आपने खा लिया? I have a cat. मेरे पास एक बिल्ली है. I have a pet. मेरे पास एक पालतू जानवर है. I have a cold. मुझे जुकाम है. I have an idea. मेरे पास एक उपाय है. Have a good time. आप अच्छा समय बिताएं. I have no money. मेरे पास पैसे नहीं हैं. I have a problem. मेरी एक समस्या है. Have you finished? क्या तुमने खत्म कर लिया? मतलब कि कोई भी काम, मान लीजिए कोई किसी प्रोजेक्ट पे ही काम कर रहा है तो आप पूछ सकते हैं हैव यू फिनिश्ड या फिर हैव यू कंप्लीटेड, मतलब कि क्या तुमने पूरा कर लिया. लेट्स हैव टी. चलो चाय पीते हैं. डू यू हैव अ पेट? क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है? मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा. आई वॉन्ट टू नो. आई हैव अ बैकएक. मेरे पीठ में दर्द है. आई हैव अ बैकएक. आई हैव नो फ्रेंड्स. मेरा कोई दोस्त नहीं है. डू यू वॉन्ट टू बी माई फ्रेंड? क्या आप मेरे दोस्त बनना चाहते हैं? आई हैव अ टूथ एक. मेरे दांत में दर्द है. आई हैव नो एपिटाइट. मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है. आई हैव 2 sisters and 1 brother. मेरी 2 बहनें और एक भाई है. I have 1 brother. मेरा एक भाई है. What do you have? तुम्हारे पास क्या है? I have to go to bed. मुझे सोने जाना है. I have a fever. मुझे बुखार है. I have a runny nose. मेरी नाक बह रही है. I have to leave now. मुझे अभी निकलना है. Do you have a minute? क्या आपके पास 1 मिनट का समय है? Do you have a spare shirt? क्या आपके पास एक एक्स्ट्रा शर्ट है? How long do I have to wait? मुझे कितनी देर इंतजार करना होगा? Have you watched my last video? क्या आपने मेरी पिछली वीडियो देख ली? Have a look. एक नजर डालिएगा. Have some more. थोड़ा और लीजिए. Have one more. एक और लीजिए. जब आप किसी को खाना सर्व करते हैं तो आप बोल सकते हैं, अगर आपको चपाती और सर्व करनी है, हैव 1 मोर. एक और लीजिए. हैव सम मोर. थोड़ा और लीजिए. हैव अ लिटिल. थोड़ा सा ले लीजिए. कुड आई हैव सम मोर टी? क्या मुझे थोड़ी और चाय मिल सकती है? कैन आई हैव अ वर्ड विथ यू? क्या मैं आपसे थोड़ी बात कर सकती हूँ? यूल हैव टू लेट मी नो. तुम्हें मुझे बताना होगा. I have a surprise for you. मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है. I have a great deal. मेरे पास बहुत बढ़िया सौदा है. I don't have any children. मेरे कोई बच्चे नहीं हैं. I have a daughter. मेरी एक बेटी है. Have you eaten supper yet? क्या तुमने शाम का नाश्ता कर लिया? Do you have a better idea? क्या तुम्हारे पास कोई बेहतर उपाय है? मीरा doesn't have a sister. मीरा की कोई बहन नहीं है. I'm having lunch. मैं दोपहर का भोजन कर रही हूँ. तो जब भी आप कोई चीज खा रहे हैं, पी रहे हैं अभी, तो आप बोल सकते हैं I'm having something. I'm having food. मैं खाना खा रही हूँ. I'm having water. मैं पानी पी रही हूँ. Have you seen मीरा? क्या तुमने मीरा को देखा है? I haven't eaten yet. मैंने अभी तक खाया नहीं है. She has already gone. वो पहले ही जा चुकी है. I've heard it before. मैंने ये पहले ही सुन रखा है. I have heard that story before. मैंने ये कहानी पहले ही सुन रखी है. Has Ram phoned? क्या राम ने फोन किया है?